रामायण की एक अद्भुत कथा। एक बार अयोध्या में भगवान श्री राम ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया। ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से ब्राह्मणों की टोलियां आने लगी। भगवान शंकर को जब यह मालूम हुआ तो वह कौतूहल बस एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर ब्राह्मणों की टोली में शामिल होकर वहां पहुंच गए और श्री राम जी से बोले, मुझे भी भोजन करना है। अंतर्मय भगवान श्री राम जी बूढ़े ब्राह्मण को पहचान गए और समझ गए कि भगवान शंकर ही मेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। ब्राह्मण भोजन के लिए जैसे ही पंगत पड़ी, भगवान श्री राम ने स्वयं उस वृद्ध ब्राह्मण के चरणों को अपने कर कमल से धोया और आसन पर बिठाकर भोजन सामग्री परोसना शुरू कर दिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी भगवान शंकर को जो भी वस्तु परोसते, शंकर जी उसे एक ही ग्रास में खत्म कर देते। उनकी थाली में कोई सामान बचता ही नहीं था। सभी परोसने वाले उस बूढ़े ब्राह्मण की थाली में सामग्री भरने में लग गए, पर थाली तो खाली की खाली ही रह जाती। श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हुए शंकर जी की यह लीला देख रहे थे। भोजन समाप्त होते देख महल में चिंता होने लग गई। माता सीता के पास भी यह समाचार पहुंचा कि श्राद्ध में एक ऐसे वृद्ध ब्राह्मण पधारे हैं जिनकी थाली पर सामग्री परोसते ही साफ हो जाती है। श्राद्ध में आमंत्रित सभी ब्राह्मणों को भोजन कराना भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। माता सीता भी चिंतित होने लगी। जब बनाया गया सारा भोजन समाप्त हो गया, फिर भी भगवान शंकर जी तृप्त नहीं हुए तो श्री राम जी ने माता अन्नपूर्णा का स्मरण कर उनका आवाहन किया। सभी परोसने वाले व्यक्ति वहां से हटा दिए गए। माता अन्नपूर्णा वहां प्रकट हो गई। शंकर जी की सुधा केवल माता अन्नपूर्णा ही शांत कर सकती है। श्री राम जी ने माता अन्नपूर्णा से कहा, अपने स्वामी को आप ही भोजन कराए। इन्हें आपके अतिरिक्त और कोई तृप्त नहीं कर सकता है। मां अन्नपूर्णा ने जब अपने हाथ से भोजन पात्र लिया तो उसमें भोजन अक्षय हो गया। अब वह स्वयं विश्वनाथ को भोजन कराने लगी। मां अन्नपूर्णा ने थाली में एक लड्डू परोसा। भगवान विश्वनाथ खाते खाते थक गए, पर वह समाप्त नहीं हुआ। मां ने दोबारा परोसना चाहा तो भगवान शंकर ने मना कर दिया। शंकर जी हंसते हुए डकार लेने लगे और बोले, आपको आना ही पड़ा। अब तो मैं तृप्त हो गया। अब भगवान शंकर जी भगवान श्री राम माता सीता की मर्यादा की परीक्षा लेने लगे। शंकर जी ने श्री राम से बोले, मैं इतना खा गया कि मुझे अपने आप उठा नहीं जा रहा है, मुझे जरा उठाओ। हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आगे बढ़े और भगवान शंकर जी को उठाने लगे, परंतु वह उन्हें उठा नहीं सके। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से शंकर जी को उठाने के लिए कहा। अनंत के अवतार की शक्ति भी अनंत होती है। लक्ष्मण जी ने शंकर जी को उठाकर एक पलंग पर लिटा दिया। अब भगवान शंकर जी ने कहा, मेरा मुख और हाथ धो दो। माता सीता ने जैसे ही मुख धोने के लिए जल दिया, भगवान शंकर ने मुख में पानी भरकर माता सीता पर कुल्ला कर दिया। माता सीता क्रोध होने के बजाय हाथ जोड़कर शंकर जी से बोली, आपके उचिष्ट जल के मेरे ऊपर गिरने से मेरा शरीर पवित्र हो गया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब भगवान शंकर ने श्री राम जी को चरण दबाने की आज्ञा दी। श्री राम जी और लक्ष्मण दोनों भगवान शंकर के चरण दबाने लगे और माता सीता पंखा झलने लगी। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली, जिसमें तुम सफल रहे। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। भगवान श्री राम ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। यदि आप देना ही चाहते हैं तो अपने चरणों की भक्ति दे और मेरी सभा में कथा सुनाया करें। तब से भगवान शंकर जी राम सभा में कथावाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथाएं सुनाया करते थे। हमारी अगली कथा कुछ इस प्रकार है। भरत ऋषि स्वयंभू मनु वंशी ऋषभ देव के पुत्र थे। उनके नाम से आर्यवर्त का नाम भरत पड़ा। उन्होंने शासन करने के बाद राजपाट पुत्रों को सौंपकर वनप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया तथा भगवान की भक्ति में जीवन बिताने लगे।
सालग्राम तीर्थ में तप करने के दौरान उन्होंने नदी में बह रहे एक हिरण के बच्चे की रक्षा की थी। उसी मृग की चिंता करते हुए उनकी मौत हुई थी। इसी कारण इनका अगला जन्म जम्मू मार्ग में एक हिरण के रूप में हुआ, लेकिन उनकी स्मृतियां बनी रही। इस कारण हिरण के जन्म में भी यह भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। हिरण की मृत्यु के बाद इनका अगला जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां थी। अब इन्होंने समझ लिया था कि आसक्ति ही दुखों का कारण है। इस कारण यह आसक्ति के नाश के लिए प्रयासरत रहते थे। जन्म के साथ ही जड़ की तरह रहने लगे थे। लोग इन्हें मूर्ख समझने लगे थे, लेकिन यह मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहे थे। जड़ भरत के पिता उन्हें एक विद्वान पंडित के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन जड़ भरत एक श्लोक भी याद नहीं करना चाहते थे। बाद में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके भाई और भाभियां इनसे काफी बुरा बर्ताव करने लगी। जड़ भरत के भाई पुरोहित कर काफी अर्थोपार्जन कर लेते थे। भाभियां इन्हें निकम्मा बोलकर ताना देने लगीं। इस कारण यह जड़ भरत इधर उधर मजदूरी कर लेते थे। वहां से जो मिल जाता वही खा लेते और जहां जगह मिल जाती वहीं सो जाया करते थे। वह सुख दुख मान सम्मान को एक जैसा समझने लगे थे। उनके परिवार को लगा कि जड़ भरत के ऐसा करने के कारण समाज में उनकी अप्रतिष्ठा हो रही है, तो उन्होंने उन्हें खेती के काम में लगा दिया। वे रात दिन खेतों की मेड़ पर बैठकर खेत की रखवाली करने लगे। इसी बीच एक डाकू को संतान नहीं हो रहा था। एक तांत्रिक ने बताया कि माँ काली के समक्ष एक व्यक्ति की बलि देने से उसे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे समय पर जिस आदमी की बलि देनी थी वह भाग गया। तब डाकू जड़ भरत को ही अपने ठिकाने पर ले गए। वह डाकू ने जैसे ही जड़ भरत की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही माँ काली प्रकट हो गई। उन्होंने डाकुओं के सरदार के हाथ से तलवार छीनी और उसका ही वध कर दिया। जड़ भरत फिर आकर खेत की मेड़ पर बैठ गए और खेतों की रखवाली करने लगे। कुछ दिनों बाद राजा रहुगढ़ पालकी पर बैठकर ब्रह्म ज्ञान लेने कपिल मुनि के पास जा रहे थे। रास्ते में पालकी के एक कर की मौत हो गई। रहुगढ़ के सेवक पास के खेत से जड़ भरत को ही उठाकर ले आए। जड़ भरत बिना कोई आपत्ति किए इस काम में जुट गए, लेकिन वह काफी संभल संभल कर चल रहे थे। उनके पैरों के नीचे कुचल कर किसी जीव की मृत्यु ना हो जाए, इस कारण वे संभल कर चल रहे थे। इससे पालकी डगमगा रही थी। राजा रहुगढ़ ने कहारों से कहा कि इस तरह क्यों चल रहे हो, सावधानी के साथ क्यों नहीं चलते। कहारों ने कहा कि हम तो संभल कर चलते हैं, लेकिन यह नया कर रह रहकर डगमगा रहा है। राजा रहुगढ़ ने जड़ भरत से कहा कि देखने में तो तुम हष्ट पुष्ट हो, लेकिन पालकी लेकर ठीक से नहीं चल सकते। यदि सावधानी से नहीं चले तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। इस पर जड़ भरत ने कहा कि आप शरीर को तो दंड दे सकते हैं, लेकिन मुझे दंड नहीं दे सकते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। इस कारण मैं दंड और पुरस्कार दोनों से परे हूँ। दंड देने की बात तो दूर है, आप तो मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते। यह सुनते ही राजा रहुगढ़ ने पालकी रखवा दी और उतर कर जड़ भरत के पैरों में गिर गए। उन्होंने जड़ भरत से उनका परिचय पूछा। तब जड़ भरत ने कहा कि राजन, मैं ना तो कपिल मुनि हूँ और ना ही कोई ऋषि मुनि हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक राजा था। मेरा नाम भरत था। मैं भगवान श्री हरि के प्रेम और भक्ति में घर द्वार छोड़ दिया था। मैं हरिहर क्षेत्र में जाकर रहने लगा था, किंतु एक मृग शिशु के मोह में फंसकर मैं भगवान को भी भूल गया। मृग शिशु का ध्यान करते हुए जब शरीर त्याग किया तो मृग का शरीर प्राप्त हुआ। मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी भगवान की अनुकंपा से मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं यह सोचकर बड़ा दुखी हुआ कि मैंने कितनी अज्ञानता की थी। एक मृगी के बच्चे के मोह में फंसकर मैं भगवान श्री हरि को भुला दिया। राजन, जब मैंने मृग शरीर का त्याग किया तो मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ।
ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होने पर भी मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं यह सोचकर कि मेरा यह जन्म व्यर्थ ना हो जाए, अपने आप को छुपाए हूँ। मैं दिन रात परमात्मा रूपी आत्मा में लीन रहता हूँ। मुझे शरीर का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। राजन, इस जगत में ना कोई राजा है, ना प्रजा, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब, ना कोई कृषिकाय है, ना कोई स्थूलकाय, ना कोई मनुष्य है, ना कोई पशु। सब आत्मा ही आत्मा है। इस जगत में सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। राजन, मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है। यही श्रेष्ठ ज्ञान है और यही श्रेष्ठ धर्म है। रहुगढ़ जड़ भरत से अमृत ज्ञान पाकर तृप्त हो गए। उन्होंने जड़ भरत से निवेदन किया, महात्मा, मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। जड़ भरत ने उत्तर दिया, राजन, जो मैं हूं वही आप भी हैं। ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है। सब आत्मा है, सब ब्रह्म है। हमारी अगली कहानी, कर्मों का खेल। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। उस अमीर आदमी ने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे और उसने ऐसा भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वह अपने कीमती जूते वहां बाहर छोड़कर जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में जा नहीं सकता था और उसे ऐसे ही बाहर छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था। अब वह करे तो क्या करे? वह बड़ी दुविधा में पड़ गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से बात की। अमीर आदमी ने उस भिखारी को अपने जूते संभालने के लिए दे दिए। भिखारी भी उसके जूते संभालने के लिए राजी हो गया। फिर वह अमीर आदमी अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया। पूजा में बैठे बैठे उस अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि भगवान ने कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को पैरों में कीमती जूते पहनने लायक बनाया, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। वह अमीर आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया? आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी? फिर उसने मन ही मन तय किया कि यहाँ से वापस जाते समय वह उस भिखारी को 500 रुपए दे जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे अपने जूते दिखे, ना ही उसे वह भिखारी दिखा। उस अमीर आदमी को लगा कि भिखारी किसी काम से कहीं बाहर गया होगा। इसीलिए थोड़ी देर तक उसने वहीं खड़े होकर उस भिखारी का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो उस आदमी को पता चल गया कि भिखारी उसे ठग कर चला गया है। दुखी होकर अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस अमीर आदमी ने देखा कि फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। अमीर आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उस आदमी की नजर उसके जूते जैसे एक जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि यह उसी के जूते हैं। पूछने पर चप्पल बेचने वाले ने पहले तो मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने माना कि यह जूते उसे एक भिखारी 500 रुपए में बेच गया है। अब वह अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चल गया। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया कि जब तक लोगों के काम एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी के तकदीर में 500 रुपए लिखे ही थे, लेकिन कैसे काम करके उन्हें लेना है यह उस भिखारी के हाथ में था। अगर वह चोरी ना भी करता फिर भी उसे 500 रुपए मिलने ही वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वह एक भिखारी था। हमारी अगली कहानी, वृंदावन की चींटियां। एक संत एक बार वृंदावन गए। वहां कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए।
जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेते चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे। भूख लग रही है। मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ खा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोए और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उनमें चींटे लगे हुए थे। उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा यह सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत का हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डू से अधिक उन चींटियों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे कि यह चींटी वृंदावन से इस मिठाई के डब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए। इतने भाग्यशाली थे कि इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे उनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उन चींटों को वापस इस मिठाई के डब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उस मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया। महाराज, चींटे लग गए क्या? तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई ले लीजिए। संत ने कहा, भैया, मिठाई में कोई कमी नहीं थी। इन हाथों से पाप होते होते रह गए, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूं। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों को पकड़ लिया और भावुक हो गए। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है। बस कहीं घर से जब भी बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाए, और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाए कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर कहिए, प्रभु चलिए, आपके साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ियां हाथ में क्यों ना पहने हो, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है ना। जय श्री कृष्ण। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।